हेलो। हेलो। मयंक। हेलो। यस मैम। हाँ जी, ये कल हम फजी कॉम्पोजिशन निकाल रहे थे। ठीक है, तो और तो कोई मुझे लगता है आएगा नहीं। मैं आपको बता देती हूँ ये। So when we are given two fuzzy relations and I have to find out the composition between the two fuzzy relations. ठीक है, दो तरह की compositions हम निकाल सकते हैं. One is this max min composition and another is max product composition. ठीक है, ये दो compositions हम we can find out between any two fuzzy relations R and S. ठीक है, तो पहले मैं मैक्स मिन कॉम्पोजिशन आपको बता देती हूँ. कल मैंने फॉर्मूला आपको बताया था. सो फॉर एनी दिस एक्स एंड जेड कॉम्बिनेशन, फॉर एनी एक्स जेड, ठीक है, सॉरी, आर इज ए कॉम्पोजिशन ऑफ एक्स एंड वाई एंड एस इज ए कॉम्पोजिशन ऑफ वाई एंड जेड. ये दोनों सेम ही लग रहे हैं. इसको अलग कर, x multiply, this is multiply. So R is a composition of x and y and S is a relation between y and z. ठीक है, R जो है रिलेशन x और y का है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ x and y, and S is the Cartesian product of y and z. So I have to find out this composition. Because so it is given by this for all y belonging to this y, it is given as this. ठीक है जी. अब क्या करना है हमें? ठीक है, आई हैव टू, ठीक है, ये जो एक्स वाई और वाई जेड है, ठीक है, ये कौन से होंगे? सो आई हैव टू फाइंड आउट 1 2 3 4 5 6 मेंबरशिप वैल्यूज मुझे निकालनी है. ठीक है, फॉर दिस मेंबरशिप, so what I will do is I will compare these and these.
तो मतलब 6 और 1 और 0.3 और 8, इनमें से मिनिमम जो भी है, ठीक है, मिनिमम इन दोनों में से कौन सा है? ये मिनिमम ये यहाँ है ना, मिनिमम ऑफ, ये मिनिमम हमें लेना है, सो वी टेक मिनिमम. सो मिनिमम ऑफ 6 and 1 इज 0.6. इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है? 0.3. और फिर इसका मैक्स, सो इट इज 0.6. सो दिस विल बी 0.6, 0.6. नाउ आई हैव टू फाइंड आउट दिस. ठीक है, इसके लिए हम क्या लेंगे? ये दोनों और ये दोनों. तो मतलब 0.6, मिनिमम ऑफ 0.6, 0.5, मिनिमम ऑफ 0.3, 0.4 और फिर इनका मैक्सिमम. सो इट इज 0.5, दिस इज 0.3, तो इसका मैक्स क्या हो गया? इट इज 0.5. सो दिस विल बी 0.5. ठीक. नाउ टू फाइंड आउट दिस, ठीक है, इसके लिए आई विल टेक दीज टू एंड दीज टू. ठीक है, तो मतलब 0.6 और 0.3 में से जो मिनिमम है, और 0.3 और 0.7 में से जो मिनिमम है, इसका मैक्स. So this is 0.3, so it's 0.3, and maximum of this is 0.3. समझ आ रही है आपको मैं क्या कर रही हूँ? हैं जी? नहीं आ रही? आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है मैम, आ रही है. आ रही है ना? आई एम चेंजिंग द कलर सो दैट यू नो. ठीक है, मैं ये कलर्स इसीलिए चेंज कर रही हूँ ताकि आपको पता रहे. ठीक है, ये मैंने ब्लैक कलर जो है, ये ब्लैक मैंने यहाँ किया है. So you know how I have calculated this. ठीक है, now I have to find out this. अब हम क्या लेंगे? Now I will take these two, and I will compare. ठीक है, I will take these two and I will compare with, ये हटा देती हूँ ये सर्कल्स. अब मुझे ये निकालना है. ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूंगी? आई विल टेक दीज टू एंड दीज टू. तो मतलब 0.2 और 1 में से जो मिनिमम है, ठीक है, और 0.9 और 0.8 में से जो मिनिमम है, उनका मैक्स. तो मतलब 0.2 और 0.8 इसका मैक्स, तो मतलब 0.8 आ गया. सो दिस विल बी 0.8. ठीक है जी, ठीक है ना? नेक्स्ट आई विल कंपेयर दीज टू विद दीज टू. ठीक है, तो मतलब 0.2 और 0.5 का मिनिमम एंड 0.9 और 0.4 का मिनिमम. सो इट विल बी 0.2 और 0.4 इसका मैक्स, that is equal to 0.4. So this will be 0.4. Okay, similarly, when I will find out this, it will be come out to
ये 0.7 आएगा। ठीक है, ये जो टी जो मेरे पास आया, दिस इज द मैक्स मिन कॉम्पोजिशन ऑफ आर एंड एस। ठीक है, मैक्स मिन कॉम्पोजिशन निकाल लेंगे आप। ठीक है, निकाल लेंगे आप। ठीक है, तो ये तो मेरी हो गई मैक्स मिन कॉम्पोजिशन। कर लेंगे आप ये? यस मैम। ठीक है, मैं पहले आपको मैक्स प्रोडक्ट बता देती हूँ, देन आई विल गिव यू वन प्रॉब्लम टू डू हियर इन क्लास ओनली। अच्छा, मैक्स प्रोडक्ट अब मुझे आपको बताना है। ठीक है, तो ये तो हो गया मैक्स मिन कॉम्पोजिशन। ठीक है, नाउ मैक्स प्रोडक्ट कॉम्पोजिशन। इसमें हमें क्या निकालना है? सो फॉर एनी रिलेशन दिस I have to find out the maximum of the product R के जो x z है, R x y एंड म्यू s y z। ठीक है, इनका मुझे प्रोडक्ट लेना है। दिस इज नॉट कॉमा। दिस इज द प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है, अब मैं करके दिखाऊंगी जी आपको। ठीक है, आई विल डू इट वन, एक आइटम मैं आपके लिए निकालूंगी। ठीक है, अब मुझे कॉम्पोजिशन मैक्स प्रोडक्ट कॉम्पोजिशन निकालना है। x1 x2 z1 z2 z3। so I have to find out these terms। तो ये टर्म पहले पहले ये टर्म हम निकालेंगे। अभी भी हम क्या लेंगे? वी विल टेक दीज टू एंड दीज टू। तो यहाँ मैं कैलकुलेशन कर देती हूँ। सो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.3, इनका प्रोडक्ट और फिर उसका मैक्सिमा। So I have taken product. So this will be 0.6 and this will be 0.24. इसका मैक्स क्या होगा? Will be 0.6. So this will be 0.6. ठीक, अब ये निकालेंगे। So I will take these two and these two. So it is 0.6 into 0.5 and 0.3 into 0.4, इनका max. So this will be 0.30, 4 3 12, 0.12। ठीक है, इनमें से जो मैक्सिमम है, so it will be 0.30। ठीक है, ठीक है।
ये निकालेंगे, अब आप निकाल के बताएंगे ये क्या आएगा। यू हैव टू टेक दीज टू एंड दीज टू। निकाल के बताइए ये क्या आएगा। व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ दिस टर्म। 0.12। कितना आया? 0.2 कितना आया जी? 12 मैम, 12। 0.21। 12 मैम। 0.63, 12 0.6 आएगा ना। इंटू 0.3 और 0.3 इंटू 0.7। ये क्या हो गया? इससे 6 7 या 0.18, 0.21। 0.18 है। मेरे को लगा मैम वो 4 है। नहीं नहीं, 0.21 आया ना ये। हाँ मैम। ये बताओ क्या आएगा। है 0.72। 0.72। 772। 0.72 ठीक है, बिल्कुल। अब ये निकालो, ये दोनों भी निकाल दो, कितने आएंगे। बाकी लोग भी करो जी, आप लोग क्यों नहीं कर रहे। मैम x1z1 जो है वहाँ पे 0. अच्छा ठीक है। क्या अब इस इनके लिए तो हम फिर ये लेंगे ना, वी विल कंपेयर दीज एंड पहले इसके साथ, फिर इसके साथ एंड फिर इसके साथ। जीरो 0.36 आ जाएगा मैम। 0.36, हाँ ठीक है, हाँ। इट इज 0.36। ठीक है, एंड दिस विल बी 0.63। दिस विल बी 0.63। आ गया 0.63। हाँ मैम। आ गया। So now you can find out the compositions, मैक्स मिन कॉम्पोजिशन अब आप निकाल सकते हैं। तो मैं आपको कुछ आई विल शेयर सम सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स, आप करके देख लेंगे। ठीक है, टॉलरेंस और इक्विवेलेंस रिलेशंस में अभी वैसे और भी कुछ है, बट आप खुद कर लेंगे ना। फजी टॉलरेंस, क्लासिकल टॉलरेंस रिलेशंस, और क्योंकि इतना दिया तो नहीं हुआ, बट आप कर लेंगे क्योंकि मेरे ख्याल से इक्विवेलेंस रिलेशन का भी कोई क्वेश्चन है आपके उसमें, तो ये आप खुद कर लोगे। Okay, so with this we finish fuzzy relations.
ठीक है, अब हमें जेनेटिक एल्गोरिथम्स और फजी इन्फ्रेंस सिस्टम्स करना है। ठीक है, ये सब आप कर लेंगे, ये न्यूमेरिकल भी आप कर लोगे। एक बार मैं आपको फजी इन्फ्रेंस सिस्टम्स मैंने एक ब्रीफली आपको बताया हुआ है, ठीक है, तो वो आप कर लेंगे। वी विल स्टार्ट विद जेनेटिक एल्गोरिथम्स नेक्स्ट। जेनेटिक एल्गोरिथम्स, जेनेटिक एल्गोरिथम्स जो है, आपने कहीं जेनेटिक टर्म, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस टर्म जेनेटिक्स। सो जीन्स, जो हम कहते हैं ना, जीन्स जो हमारी रिप्रोडक्टरी सिस्टम में जो यूज होती हैं। सो जेनेटिक एल्गोरिथम्स या जीए जिसको हम बोलते हैं, इट वाज डेवलप्ड बाय जॉन हॉलैंड एंड इन स्टूडेंट्स एंड कलीग्स, and it is used to solve basic the optimization problems. So it is a search based optimization technique where we select the best solution. Optimization क्या होती है? What is optimization? So optimization is to find out some, optimize का मतलब क्या होता है? To find the to make something perfect या effective, as effective as possible. ठीक है, जो बेस्ट सोल्यूशन हम दे सकते हैं। ठीक है, ऑप्टिमाइज मीन्स टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ समथिंग। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? वट एवर इज अवेलेबल टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ समथिंग। सो जेनेटिक एल्गोरिथम्स इज ए सर्च बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स एंड नेचुरल सिलेक्शन। जो हमारा जेनेटिक्स है या नेचुरल सिलेक्शन, जो ह्यूमंस का जेनेटिक्स और नेचुरल सिलेक्शन मैकेनिज्म है, it is inspired by that and it is used to find the best possible solution to difficult problems which take too long to solve. ऐसे simple problems के लिए हम genetic algorithms use नहीं करते. We use genetic algorithms in problems which require lot of effort, which are difficult to solve. So रिसर्च में या मशीन लर्निंग में हम जेनेटिक एल्गोरिथम्स यूज करते हैं। जब मैंने फर्स्ट लेक्चर सॉफ्ट कंप्यूटिंग का लिया था, तब मैंने आपको एक सॉफ्ट कंप्यूटिंग की जो सबसेट्स हैं उनके बारे में बताया था। सो जो दिस जेनेटिक एल्गोरिथम्स इज वन ऑफ द सबसेट ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग, also known as the evolutionary computation. So in GAs we have a pool or a population of possible solutions. Okay, I give you some problem. Okay, there is some problem. because problem को solve करने के मेरे पास suppose there are 10 methods. Okay, there are 10 methods to solve that problem. तो वो मेरी population of possible solutions है। ठीक है, अब वो जो 10 मेरे पास possible solutions हैं, I have to find out the best method out of those 10 possible solutions. So we may combine the possible solutions, producing new method. So just like humans produce new children, so the traits of parents, mother and father, they are mixed and they appear in their children. So it is repeated over generations. So each individual is assigned a fitness value. It is a mathematical tool. Genetic algorithms जो है, we have mathematics involved here. Mathematical tool है मेरे पास. So we assign a fitness value. कोई भी solution है मेरे पास, उसको हम एक fitness value
असाइन करते हैं, एंड बेस्ड ऑन द फिटनेस वैल्यू वी गेट द बेस्ट सोल्यूशन. So better solutions are evolved from the existing solutions. Okay, better solutions are evolved from the existing solutions. Okay, and they are random in nature. Genetic algorithms. So operator से पहले I just wanted to, okay. Okay, so before we start these operators, no, I just, okay, that slide is not here. Okay, no problem. I'll just share my screen again. So before we start talking about anything in genetic algorithms, कुछ terms हैं, है ना? There are basic terms, some, you know, basic terms which are used in basic terms, okay, which are used in genetic algorithms. Okay, so one is the individuals. Individual. So individual जो है, it is a single solution. Individual क्या है? एक single solution. Individual is a single solution. So individuals are single solution. Okay. Now the individual groups together two forms of solutions. So the chromosome, which is the raw genetic information, and the phenotype, which is the expressive of the chromosome in terms of a model. Okay, so individual, it groups together two forms of solution. One is the chromosome and another is phenotype. So the chromosome, so it should in some way, it contains the information about the solution that it represents. Okay, so I have different chromosomes which provide some solutions. So then second is I have genes. Okay, genes are the basic instructions. Okay, genes क्या है? These are the basic instructions. Genes are the basic instructions for building a chromosome. So a chromosome is a sequence of genes. So a chromosome क्या है? Chromosome, it is a sequence of genes. So suppose I have this gene 1, then I have this gene 2, then I have this gene 3, and I have suppose n genes. And so this complete, this is one chromosome. ये क्या है? This is the representation of a ठीक है. So genes may describe a possible solution to a problem without actually being the solution. It is a string of arbitrary length, and a gene in the G is representation of a single factor value. Okay, it may have control factors which have the upper and lower bounds. Okay. So जब भी हम encode करेंगे कोई भी solution set into a chromosome, encoding या decoding, we use different types of genes. So these are different types of genes. Okay, and every gene has some factors which are specific to the particular gene. Okay, every gene has some factors which are particular to some gene. Then third term is fitness. Okay, the fitness of an individual. So fitness किसकी होगी? Individual की. So every individual have some genes and it is having some fitness. Okay, so the fitness of an individual in a genetic algorithm, it is the value of an objective. Fitness of an individual क्या है? It is the value of an objective function.
It is the value of an objective function for its phenotype. Phenotype क्या? It is the expressive of the chromosome in terms of the model. So for calculating the fitness, we first decode the chromosome and we use the, and we evaluate the objective function. तो किसी भी जो हमारा क्रोमोसोम है उसका हम ये निकाल सकते हैं फिटनेस, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिटनेस, हम आगे चल के देखेंगे कि कैसे हम फिटनेस जो है वो निकालते हैं, ठीक है. ये चीज आपके उसमें नहीं थी पीपीटी में, ठीक है. लेट्स गो बैक टू द पीपीटी नाउ. Is this PPT visible to you now? Yes, ma'am. पॉपुलेशन की भी एक बार हम बात कर लेते हैं ना. पॉपुलेशन यही बता देते हैं पॉपुलेशन क्या होती है, ठीक है. पॉपुलेशन पॉपुलेशन ठीक है. पॉपुलेशन क्या है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है. these are some terms which are repeatedly used in genetic algorithms. See, genetic algorithms जो हैं, जैसे हमारा न्यूरल नेटवर्क्स जो है वो हमारे न्यूरल सिस्टम, हमारा जो नर्वस सिस्टम है उससे इंस्पायर्ड है, बायोलॉजिकल न्यूरॉन से इंस्पायर्ड आर्टिफिशियल न्यूरॉन. फिर जो हमारा बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क है उससे इंस्पायर्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. सिमिलरली जो हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम है, ठीक है, उससे इंस्पायर्ड है जेनेटिक एल्गोरिथम्स. तो टर्म्स वैसी ही हैं, ठीक है. फिटनेस, जीन्स, क्रोमोसोम, बट ऑल दीज आर रिप्रेजेंटेटिव टर्म्स, ठीक है. जीन्स, क्रोमोसोम्स आर रिप्रेजेंटेटिव. व्हेन आई से जीन, सो इट मे बी सम बिट स्ट्रिंग, ठीक है. जीन्स क्या है? कोई बिट्स का पैटर्न हो सकता है, ठीक है. एंड पॉपुलेशन मीन्स कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, एंड इंडिविजुअल्स इज डिफरेंट सॉल्यूशंस, ठीक है. डिफरेंट सॉल्यूशंस, जो मेरे डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं. पॉपुलेशन कंसिस्ट्स ऑफ ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स which are being tested and some information is gathered, ठीक है. तो कोई भी प्रॉब्लम, if I want to solve any problem using genetic algorithm, the population size will it will be different. It will depend on the complexity of problems, ठीक है. तो आइडियली क्या होना चाहिए कि जो मेरा पॉपुलेशन, फर्स्ट पॉपुलेशन, इट शुड हैव ए gene pool, large gene pool, so that I can explore the whole search space. मतलब all possible solutions. कोई भी मेरे पास प्रॉब्लम है उसके all possible solutions, ठीक है. सपोज आई हैव ए प्रॉब्लम एंड देयर आर सपोज 100 पॉसिबल सॉल्यूशंस, ठीक है. तो वो 100 इंडिविजुअल्स हैं, दे आर 100 इंडिविजुअल्स, एंड दैट कलेक्शन ऑफ दोज 100 इंडिविजुअल्स इज द पॉपुलेशन. And by the mean fitness of the population is जो better ना good solutions हैं, ठीक है. good solutions जो हैं, और जितने टाइप के एल्गोरिथम्स मैं लगा सकती हूँ टू फाइंड दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, उतने एल्गोरिथम्स हम उसमें लगाएं ताकि डाइवर्सिटी हो. पॉपुलेशन में डाइवर्सिटी होनी चाहिए, ठीक है. तो सो द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज इम्पॉर्टेंट. कितने मेरे पास पॉसिबल सॉल्यूशंस है जिसमें से मुझे बेस्ट सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है. जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, ठीक है, उतना टाइम ज्यादा लगेगा टू फाइंड आउट द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन.
और जितनी कम होगी उतना कम टाइम लगेगा, बट वी because we want to solve complex problems using genetic algorithms, so we prefer to have a large population. ठीक है, size of around 100 individuals is very common in genetic algorithms. ठीक है, एंड जो हमारे पास टाइम और मेमोरी अवेलेबल है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि मैं कितनी पॉपुलेशन ले सकती हूँ. ठीक है, so the genetic algorithms can handle a population of possible solutions. And each solution is represented through a chromosome. It is just an abstract representation, and we have to find out ways. Genetic algorithm क्या है वो हम अभी बताएंगे. There are different ways we can use to find out the best possible solution. So the general this genetic algorithm जो है it is given here. So we create a random initial state. Okay, random initial state means that I have a random set of population. I have a population. Okay, I have a population. I have a set of individuals. Then I evaluate the fitness of all the individuals. Evaluate fitness of all the individuals. ठीक है, जो बेस्ट फिट है, जो मुझे बेस्ट फिट मिल रहे हैं, ठीक है, A, B, C, all these I think okay, these are the best fit. Then I can reproduce in दोनों के combination से I can produce one result. इन दोनों के combination से भी I can produce a result. इन दोनों के combination से I can produce, I can make many combinations I can make. So I can produce different solutions by the combinations of these different individuals. Now I have all these. So this is the next generation that I have. ये जो मैंने स्टार लगा दी, so all these stars are my next generation. ठीक है, now I will see if the fitness of these individuals is better than the previous generation. If it is better, ठीक है, इसमें से जो बेस्ट है वो हम चूज कर लेंगे. हम एक न्यूमेरिकल करेंगे इससे रिलेटेड, तो आपको क्लियर हो जाएगा. We'll do a numerical related to this. So the main operators which are used in genetic algorithms are selection, where we select the best individuals. ठीक है, जो मेरे पास population है, I have this population, इसमें से जो best individuals हैं, I will select those best individuals. Then from those best individuals that I have selected, I will produce, I will make those, और उससे जो भी solution मुझे provide हो रहा है, ठीक है, ये मुझे I am getting children. ठीक है, ये parents थी, parent solution, this is the child solution, children solution. ठीक है, ये मेरे को जो resultant solution that I have got. ठीक है, but I am still not happy with this solution, so I can do mutations. So mutation is one of the procedures that we can do to improve the solution. So this is the flow chart. So we start and take an initial population. We take the initial population. ठीक है, और फिर उस initial population में ये हम repeatedly करते हैं, evolution जिसको हम बोलते हैं evolution. So we select from this initial population some individuals. ठीक है, then we cross over जो जैसे भी मुझे करना है, and mutation. I will explain these three processes with the help of a problem. ठीक है, हम एक problem लेंगे. ठीक है, और जितना मुझे इवॉल्व करना है, ठीक है, आई कैन रिपीट दिस प्रोसेस से n नंबर ऑफ टाइम्स, और जब मुझे लगेगा कि ओके नाउ दीज आर द बेस्ट सॉल्यूशंस, बेस्ट इंडिविजुअल्स, बेस्ट चिल्ड्रन दैट आई कैन गेट फ्रॉम दिस पॉपुलेशन, देन वी विल टर्मिनेट एंड वी विल गेट द बेस्ट इंडिविजुअल्स. ठीक है, ये हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमें बेस्ट इंडिविजुअल्स नहीं मिल जाएंगे, एंड दैट इज माय फाइनल सॉल्यूशन. Now this is an introduction to optimization. I have already explained what is optimization. So making something better. मैं जैसे कि बारिश होती है ना, rain, we can collect rain water, we can optimize the use of rain water.
So I can have something to collect the rainwater, and then we can utilize that rainwater later on. Optimization. So the best way to solve any problem. This is just for your. ठीक है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हम फिर डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वी विल डू वन प्रॉब्लम. ठीक है, आज हमारे पास अभी टाइम कम है. सो टुमारो. सो दिस इज एन इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक एल्गोरिथम्स. ठीक है, ये इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है जेनेटिक एल्गोरिथम्स का. तो आई विल कल हम पहले सिलेक्शन क्या होती है, ठीक है, आपका फिर इन जो है क्रॉस ओवर एंड म्यूटेशन आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल. The help of some example I will explain. ये हमने आज इंट्रोडक्शन बस कर ली. ठीक है, और उसके लिए आप जो है जब भी आपका मैंने टेस्ट जो बोला है उसके लिए जेनेटिक एल्गोरिथम्स आप छोड़ दें. फजी रिलेशंस तक आप कर लें. फजी रिलेशंस तक तो आप कर ही सकते हैं. सो वी हैव मयंक, चंदन, रुशाद एंड यश. बाकी लोग क्यों नहीं आए? एनी इंफॉर्मेशन? सौरभ मलिक से किसी की बात हुई है? एनी इंफॉर्मेशन अबाउट अदर्स? हेलो. अच्छा, नो इंफॉर्मेशन. ठीक है जी, कल हम विल डू, हम एक प्रॉब्लम जब करेंगे ना, यू विल बी more clear about this genetic algorithms. We will do a simple problem. ठीक है. ठीक है जी, चलिए फिर. दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.